लड़की ने अपने माता पिता द्वारा खरीदे गए और घर लाए गए एआई रोबोट को हल्के से धक्का दे दिया। सिर्फ इसी वजह से उसके अपने माता पिता ने उसे जबरदस्ती एक ऐसे इंटेलिजेंट एलीट अकादमी में भेज दिया जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी, जहां उसे पूरे 3 साल तक अमानवीय बदलावों से गुजरना पड़ा। जब आखिरकार वे 3 साल पूरे हुए तो उसका परिवार बड़ी उम्मीदों के साथ उसे वापस घर ले आया। उन्हें लगा कि अब वह भी एआई रोबोट की तरह शांत, आज्ञाकारी और विनम्र बन चुकी होगी। और सचमुच लड़की बेहद आज्ञाकारी बन चुकी थी, लेकिन वह इतनी अधिक आज्ञाकारी हो गई थी कि बिल्कुल आत्माहीन लकड़ी की गुड़िया जैसी लगती थी। जब भी कोई उसे पुकारता उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। अकादमी के स्टाफ ने उन्हें बताया कि अब लड़की केवल अपना विशेष कोड 1314 ही पहचानती है। पहले उन्हें वह कोड बोलना होगा, फिर स्पष्ट आदेश देना होगा, तभी वह कोई कार्य करेगी। हालांकि उसकी माँ को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, फिर भी उसने वह नंबर बोला और अपनी बेटी को स्टार्टअप कमांड दिया। अगले ही पल जो लड़की अब तक बिल्कुल भावहीन खड़ी थी, वह मशीन की तरह सीधी होकर खड़ी हो गई और यांत्रिक आवाज में बोली, स्टार्टअप पूरा हुआ, आदेश प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। उसका बड़ा भाई यह देखकर मनोरंजन महसूस करने लगा और मजाक में उसे कुत्ते की तरह भौंकने का आदेश दे दिया। जैसे ही उसने आदेश दिया, लड़की सचमुच कुत्ते की तरह भौंकने लगी। पूरा परिवार यह देखकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें सिर्फ यही लगा कि बदलाव के बाद लड़की आखिरकार समझदार और आज्ञाकारी बन गई है और अब वह एआई रोबोट के साथ शांति से रह सकेगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने खुद अपनी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसके बाद माँ ने उससे अकादमी में बिताए गए जीवन के बारे में सामान्य तरीके से पूछा, लेकिन लड़की ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया कि यह एक वैध आदेश नहीं है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसने अनुरोध किया कि उससे कुछ भी जानना हो तो आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग किया जाए। माँ के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने आदेश दिया कि वह प्रश्न का उत्तर दे। तभी लड़की ने जवाब दिया कि पिछले 3 वर्षों में उसने अकादमी में बहुत संतोषजनक जीवन बिताया और वहाँ 3 मुख्य पाठ्यक्रमों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया, पूर्ण आज्ञा पालन, तार्किक नियंत्रण और आत्मनियमन। यह सुनकर उसके माता पिता बेहद खुश हो गए। घर लौटने के बाद पूरा परिवार एआई रोबोट के चारों ओर इकट्ठा होकर उसका स्वागत करने में व्यस्त हो गया। किसी ने यह तक ध्यान नहीं दिया कि लड़की को घर के अंदर आने का आदेश ही नहीं दिया गया था, इसीलिए वह पूरे समय दरवाजे पर बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। जब खाने का समय आया तब उन्हें एहसास हुआ कि वह अब तक अंदर आई ही नहीं है। माँ घबराकर बाहर दौड़ी और देखा कि लड़की अब भी उसी जगह बिल्कुल निर्जीव मूर्ति की तरह खड़ी है। माँ ने उसे घर के अंदर आने का आदेश दिया, तभी वह उसके पीछे पीछे अंदर चली आई। खाने की मेज पर भी लड़की फिर से बिना हिले डुले बैठी रही। माँ उसे बार बार बुलाती रही, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार पिता को समझ आया कि बात क्या है। उन्होंने पहले उसका कोड बोला, फिर खाने का आदेश दिया। तभी लड़की ने चॉपस्टिक उठाई, शिमला मिर्च का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। यह देखकर उसका बड़ा भाई हैरान रह गया, क्योंकि बचपन से ही लड़की खाने में बहुत नखरे करती थी और उसे सबसे ज्यादा नफरत शिमला मिर्च से थी। पास बैठी माँ बोली, अच्छे बच्चे खाने में नखरे नहीं करते। पिता ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अब लड़की सचमुच समझदार हो गई है, लेकिन बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि लड़की सिर्फ दिखावा कर रही है, इसलिए वह मूंगफली की एक प्लेट लेकर आया और उसे मूंगफली खाने का आदेश दिया। उसे अच्छी तरह याद था कि लड़की को मूंगफली से गंभीर एलर्जी थी, इसलिए वह कभी मूंगफली नहीं खाती थी। उसे विश्वास था कि वह यह आदेश नहीं मानेगी, लेकिन उन तीनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लड़की बिना एक पल रुके सीधे एक मूंगफली उठाएगी और उसे अपने मुंह में डाल लेगी। यह देखकर बड़ा भाई पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि शायद अकादमी ने लड़की की एलर्जी भी ठीक कर दी है। तभी माँ को याद आया कि बचपन में सिर्फ एक मूंगफली खाने से ही लड़की का मुंह गुब्बारे की तरह सूज जाता था। वे दोनों बेहद उलझन में पड़ गए। क्या इंटेलिजेंट एलीट अकादमी सचमुच किसी इंसान को पूरी तरह बदल सकती है? लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि लड़की केवल पूर्ण आज्ञा पालन